बीजेपी की नई टीम का ऐलान। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 2 संयुक्त सचिव भी बनाए गए। नितिन नवीन की नई टीम में बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए। साथ ही सुनील बंसल, विनोद तावड़े को भी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया। नितिन नवीन की नई टीम में राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आईएसआई समर्थित आतंकवादी संगठन ध्वस्त किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। वंदे मातरम के अपमान पर घमासान। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने किया है पाप, देश से माफी मांगे सोनिया गांधी। राष्ट्रीय गीत के अपमान पर बड़े आंदोलन की तैयारी। कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी बीजेपी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने दर्ज कराई शिकायत। वंदे मातरम का अपमान करने का लगाया आरोप। पी चिदंबरम के खुद को दिमागी नक्सली बताने पर बीजेपी का बयान। कहा, दिमागी नक्सली खुद सामने आए। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस दिमागी नक्सल हो गई है। एनडीएमसी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा को सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगे को हर भारतीय के गौरव और सम्मान का बताया प्रतीक। जनसेवा सदन में गोरखपुर सांसद रवि किशन की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात। परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान। अमित शाह का बयान बिल्कुल ठीक। विपक्ष पर वंदे मातरम के विरोध का आरोप। युवाओं को लेकर रामदेव बाबा का बड़ा बयान। कहा, देश का युवा और बच्चे खतरे में हैं। बचपन का इस्तेमाल आंदोलन में हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के सदस्यों से की मुलाकात। विश्व स्तर पर अच्छे खेल के लिए बधाई दी। यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द। एनटीए ने माना, पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीखें जारी की। एयर इंडिया के 2 और पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव। कंफर्मेटरी टेस्ट तक रोस्टर से हटाए गए दोनों पायलट। करीब 400 पायलटों का डोप टेस्ट हो चुका है। दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ के एक जवान पर एक लड़की की तस्वीर लेने पर मचा हंगामा। विरोध करने पर जवान का पिस्तौल तानने का आरोप। सीआईएसएफ ने जवान को किया सस्पेंड। बलसुआ डेरी इलाके में पत्नी की हत्या मामले में फरार चल रहे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पति से पुलिस ने एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में गोदाम में आग लगने से 2 लोगों की मौत। ई रिक्शा की बैटरी में आग लगने के बाद पेश आया हादसा। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के घर चोरी का आरोपी गिरफ्तार। 11 अगस्त को ड्यूटी पर जाने के बाद हुई थी वारदात। द्वारका पुलिस ने ऑपरेशन विस्ता के तहत 3 विदेशी पकड़े। तय अवधि से ज्यादा भारत में रहने का आरोप। दिल्ली के एलबीएस अस्पताल में सफाई कर्मी की हत्या के बाद कर्मचारियों में रोष। धरने पर बैठे अस्पताल के कर्मचारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। हाई एंड लग्जरी कार चोरी सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली एआरएससी क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। 26 साल से फरार उम्र कैद का दोषी गिरफ्तार। एम्स दिल्ली में रेटिना इलाज को मिलेगी नई रफ्तार। देश का पहला अत्याधुनिक रेटिना स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू। अगले 3 साल में 100 से ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। दूध और दूध से बनी चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार सख्त। गाजियाबाद में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान।
खाद्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सुरेश मिश्रा ने दी जानकारी। कहा 8 महीने से अलग अलग इलाकों में चल रहा है खाद्य विभाग का अभियान। गाजियाबाद में ही न्यूज 18 के रिपोर्टर रोहित सिंह ने पनीर में मिलावट को लेकर तैयार की रिपोर्ट। पनीर और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदारों से ली जानकारी। राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर भिवाड़ी में बीजेपी ने निकाली कैंडल मार्च। कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का लगाया आरोप। जेवर एयरपोर्ट के फर्जी वीडियो पर एफआईआर। फेसबुक पेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सच बोलो अकाउंट पर आरोप। फरीदाबाद में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। युवक की गर्दन पर 11 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव। करनाल में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया कैंटर। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मेरठ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। 2 गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद। करनाल हाईवे पर थार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हिरासत में थार चालक। उधर बुलंदशहर में कार बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। एक गंभीर रूप से घायल। मेरठ में नशे में धुत अग्निवीर ने पुलिसकर्मियों को पीटा। दारोगा की वर्दी फाड़ी। मुरथल के रेशम ढाबे पर अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर ग्राहकों की टेबल तक खाना पहुंचाता रहा है। रोबोट को खाना सर्व करते देख ग्राहक निकाल रहे हैं वीडियो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड से सड़क पर आया मलबा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रुकी गाड़ियों की आवाजाही। जम्मू में बीजेपी के सचिवालय चलो रैली। उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू के सिविल सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए इकट्ठा। कुछ कार्यकर्ताओं ने सिविल सचिवालय में जबरन घुसने की कोशिश की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा मैं दिमागी नक्सल हूं। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। नियंत्रण रेखा के नवग्रह मंदिर में भव्य शेरे पुंछ त्रिशूल यात्रा निकाली गई। पुंछ में जिला प्रशासन ने तिरंगा बाइकर रैली का आयोजन किया। सैकड़ों कर्मचारी, अधिकारी और आम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एलजी मनोज सिन्हा ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। यात्रियों ने प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। राजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा कड़ी। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैनाती। यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नौशहरा में श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सामा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और डेली वेजर्स का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन। नेशनल एंटी रैगिंग वीक के सिलसिले में किया गया आयोजन। तराल के कहलील से कंगलोर जाने वाली संपर्क सड़क की बदहाल हालत। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की जल्द मरम्मत कराने की मांग। श्रीनगर के बाहरी इलाके खनमोह में भालू ने किया महिला पर हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। एलजी मनोज सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा हजारों लोग कंधे पर तिरंगा लेकर चल रहे हैं। ये कश्मीर में बदले माहौल का संदेश। शोपियां में किसानों और स्थानीय लोगों का क्रॉप इंश्योरेंस योजना को लेकर प्रदर्शन। आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान हुआ। योजना को लागू करने की मांग। गुरेज में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार समापन समारोह के दौरान पारंपरिक पोलो खेल का भी आयोजन किया गया। पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने सरकार से फल उद्योग को बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने की मांग की।
गांदरबल के कंगन गुज्जर नेता मियां बशीर अहमद लारवी को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर किया गया याद। सज्जादा नशीन मियां अल्ताफ अहमद ने विशेष दुआ की। जम्मू के बाहूफोर्ड में ऐतिहासिक काली माता मंदिर यानी बावे वाली माता के दरबार से पवित्र छड़ी और अखंड ज्योति यात्रा की शुरुआत। पुलवामा के IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू को एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिली। प्रोफेसर रोमशू 21 से 23 अगस्त 2026 तक यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होने वाले प्रतिष्ठित साइंस फूड कैंप में हिस्सा लेंगे। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी की देश भर में रही धूम। शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। नागोसुकी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। सावन सोमवार पर मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी के दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन की तीसरी सोमवारी पर तुगलकाबाद शिव मंदिर में उमड़ा सैलाब। भोलेनाथ को भक्तों ने चढ़ाया जल। सावन के तीसरे सोमवार पर गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदिर परिसर में गूंजा हर हर महादेव और बम बम भोले। सावन के तीसरे सोमवारी पर गाजियाबाद के दुधेश्वर मठ महादेव मंदिर में भारी भीड़। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजा परिसर। सावन के सोमवार और नागपंचमी के मौके पर आज बाबा नगरी देवघर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। शिव मंदिरों में भक्तों और कांवड़ियों का लगा मेला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़। भस्म आरती के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर अयोध्या के नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, प्रकृति के प्रति श्रद्धा का संदेश देने वाला पर्व। सावन के तीसरे सोमवार शिव नगरी काशी में श्रद्धालुओं का मेला। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। मंगला आरती का दिखा अद्भुत नजारा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बम भोले के जयकारों की गूंज। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। झारखंड के सिमडेगा में सावन के तीसरे सोमवार ओडिशा के त्रिवेणी संगम से सरना महादेव धाम पहुंचे कांवड़िए। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। उज्जैन के नागचंदेश्वर मंदिर में भगदड़ मची। नागपंचमी की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। साल में एक ही बार खुलता है नागेश चंद्र मंदिर। बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़। 7 श्रद्धालुओं की मौत, 12 से ज्यादा घायल। लखीसराय मंदिर में भगदड़ के दौरान बैरिकेडिंग टूटने से कई महिलाएं गिरी। सोमवार की वजह से मंदिर में बढ़ गई थी भीड़। हादसे पर लखीसराय के डीएम का बयान। कहा, 2 ट्रेन एक साथ आने से मंदिर में मची भगदड़। लखीसराय हादसे पर एसडीपीओ का बड़ा दावा। कहा, बिजली का पोल गिरने की अफवाह के बाद मची भगदड़। लखीसराय हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लखीसराय हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी जताया दुख। शोक संतप्त परिवारों के प्रति जताई संवेदनाएं। मुंबई में इनकम टैक्स दफ्तर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कई लोगों का रेस्क्यू किया। आग से बिल्डिंग को भारी नुकसान। यूपी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा अभियान में बनाया रिकॉर्ड। यूपी बीजेपी संगठन ने सबसे ज्यादा 303,708 तिरंगा यात्राएं निकाली। उज्जैन स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना फरिश्ता। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला की दौड़कर बचाई जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमीन विवाद में एक पुलिसकर्मी ने कर दी फायरिंग। घटना में एक की मौत, 2 घायल। आरोपी एएसआई गिरफ्तार।
अहमदाबाद में एक अस्पताल में मामूली विवाद में सुरक्षा कर्मियों ने मरीज के परिजनों पर लाठियों से कर दिया हमला। मारपीट की वजह से अस्पताल में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुएं में फंसे कोबरा को किया गया रेस्क्यू। एक सर्प मित्र ने झाड़ियों के सहारे 50 फीट गहरे कुएं से कोबरा को बाहर निकाला। यूपी के अमरोहा में एक गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने लोगों को दी अकेले न निकलने की हिदायत। यूपी के औरैया में बेजबान पर हैवानियत का वायरल वीडियो। बिल्ली की लाठी से पीट पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में गैंगवॉर में पत्थरबाजी के बाद हुई फायरिंग। धूमनगंज इलाके में हुई झड़प के बाद पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। इटावा में मेकअप आर्टिस्ट कोमल मिश्रा की खुदकुशी केस में 2 महिला दोस्तों समेत 3 गिरफ्तार। मरने से पहले दोस्तों पर लगाया था परेशान करने का आरोप। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चोटीला चामुंडा माताजी डूंगर मंदिर पर श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बाराबंकी में जमीन विवाद में दबंगों ने की एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। झड़प में 8 लोग बुरी तरह घायल। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान के दूसरे चरण के रोड मैप को किया स्वीकार। बोर्ड ऑफ पीस से इजराइल को सीज फायर के पहले चरण की सभी शर्तें लागू करने के लिए मजबूर करने की अपील। ईरानी संसद स्पीकर कालिबाफ का बड़ा दावा। कहा, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध से भी ज्यादा फायर पावर ईरान पर झोंका। डिफरेंस की स्थिति हासिल करना जरूरी है। कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के दौरे को बताया शानदार। लंबे समुद्री मिशन के बावजूद क्रू के मेंटल हेल्थ और मजबूती की तारीफ की। ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का किया स्वागत। कहा, मध्य पूर्व की एकजुटता और क्षेत्रीय सुरक्षा दिशा में यह बड़ा कदम। डोनाल्ड ट्रंप का साउथ कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में बड़ी कटौती का निर्देश। ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ अच्छे रिश्तों का हवाला दिया। स्पेन के सेउटा पहुंचने की कोशिश में प्रवासियों का पहाड़ी रास्तों से सफर जारी। मोरक्को पुलिस ने शनिवार को सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 111 प्रवासियों को गिरफ्तार किया। बर्लिन में एक इमारत में लगी आग से बचने के लिए फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू बास्केट में कूदी एक महिला। जिंदा जलने से बचने के लिए जोखिम में डाली जान। रूस ने किया यूक्रेन की राजधानी कीव के 2 इलाकों पर मिसाइल हमला। रूसी हमले में यूक्रेन की पुरानी बुक मार्केट जलकर राख। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर किया एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला। रूस के बड़े रिटेलर गोदाम को निशाना बनाने का जिक्र किया।